टीएमसी की शिकायत के बाद अब चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से कहा है कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर के इस्तेमाल को बंद किया जाए। बता दें, टीएमसी ने शिकायत की थी कि कोरोना की वैक्सीन के सर्टिफिकेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो होना मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश है और ये आचार संहिता का उल्लंघन भी है। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि आचार संहिता लागू होने के दौरान सरकारी माध्यमों के जरिए किसी पार्टी का प्रचार नहीं किया जा सकता। मंत्रालय ने से कहा गया है कि इस आदेश पर 5 चुनावी राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में अमल किया जाए। जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण की प्रक्रिया आचार संहिता लागू होने के बहुत पहले शुरू कर दी गई थी, लेकिन अब आयोग के निर्देश के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय सर्टिफिकेट के से प्रधानमंत्री की फोटो को हटाने का काम करेगा। चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में पेट्रोल पंप समेत कई जगहों पर वे होर्डिंग हटाने को कहा था जिन पर कोरोना वैक्सीन लेते हुए मोदी जी की तस्वीर लगाई गई थी। याद दिला दें कि 2019 के आम चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप लगे थे। पुलवामा के शहीदों और बालाकोट हवाई हमले के नाम पर वोट देने की अपील से लेकर वोट डालने के दौरान रोड शो करने की शिकायतें चुनाव आयोग से की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उनको नजरअंदाज कर दिया था, उनको खारिज कर दिया था। लेकिन ये प्रधानमंत्री की, इस सरकार की और बीजेपी की एक खास आदत बन गई है कि कैसे सरकारी साधनों का इस्तेमाल करें या आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने प्रचार को आगे बढ़ाएं। अब दुनिया में कहीं भी ये वैक्सीन की सर्टिफिकेट नहीं दी जाती है। आपने अगर टीका लगवाया है तो उसकी कोई सर्टिफिकेट नहीं होता और ना ही कोई ऐसी सर्टिफिकेट होती जिसमें उस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का फोटो हो। हमारे देश में चूंकि प्रचार प्रिय प्रधानमंत्री हैं और उन्हें हमेशा लगता है कि हर जगह उनकी छाप होनी चाहिए, चाहे टीका किसी और ने बनाया हो, टीका कोई और लगवा रहा हो और कोई टीका लगाने वाले कोई और हो, लेकिन प्रधानमंत्री का फोटो वहां होना चाहिए। तो ये एक कोशिश थी। जाहिर है कि ये प्रचार प्रोपेगेंडा है, प्रचार है और मतदाताओं को, आम लोगों को प्रभावित करने की एक कोशिश भी है। तो ठीक है, टीएमसी ने उसकी शिकायत की। आश्चर्य की बात है कि केंचुआ, जो कि माना जाता है कि मोटे तौर पर सरकार के पक्ष में ही काम कर रहा है, उसने इसका संज्ञान लिया और समझदारी के साथ इस पर रोक लगाई। इसके पहले प्रधानमंत्री अपना टीका लगवाते हुए भी फोटो पेट्रोल पंप पर और दूसरी जगहों पर होर्डिंग्स में लगवा चुके हैं। तो हर चीज को इवेंट बनाना और उसे चुनाव में भुनाना, ये प्रधानमंत्री की फितरत है, इस सरकार की फितरत है और ये आचार संहिता का उल्लंघन भी है, अलोकतांत्रिक भी है कि आप सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं अपने पार्टी के लाभ के लिए, पार्टी के प्रचार के लिए और चुनाव में फायदा उठाने के लिए। तो इस पर चुनाव आयोग को खुद अपने से संज्ञान लेना चाहिए था। कायदे से तो किसी की शिकायत के पहले ही उसे अपनी तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद शिकायत का इंतज़ार किया और शिकायत आने के बाद भी उसने थोड़ा वक्त लिया, उस पर पुनर्विचार किया और फिर सरकार को ये निर्देश दिए। तो ये एक बहुत ही कहना चाहिए अस्वस्थ परंपरा है, एक घटिया राजनीति है जो कि इस सरकार ने प्रदर्शित की है। केचुआ ने इस दिशा में थोड़ा सा रोक टोक लगाई है, इसलिए उसका स्वागत है, लेकिन आगे भी जब इससे बड़े उल्लंघन होंगे तब चुनाव आयोग क्या करता है, ये उस पर लोगों की नजरें रहेंगी। आयकर विभाग के अफसरों की 3 दिन तक चली ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद अभिनेत्री तापसी पन्नू ने ट्वीट करके तंज कसा है। तापसी ने शनिवार को एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में अभिनेत्री ने कहा, 3 दिनों की सघन तलाशी के बाद 3 प्रमुख चीजों का पता चला है। पहला, पेरिस में मेरे जिस बंगले के होने की बात कही जा रही है उसकी चाबी के बारे में। ये छापा जो मारे गए हैं उसमें ये कहा गया है कि उनका कोई पेरिस में बंगला, उसके बारे में बात कर रही है। उन्होंने तंज कसा कि क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां नजदीक आ रही हैं। दूसरी ये कि जिस 5 करोड़ की रसीद के मिलने की बात कही जा रही है उसे भविष्य के लिए रखा जाए, क्योंकि मैं पहले ये रकम लेने से इनकार कर चुकी हूं।
तीसरी बात ये याद दिलाने के लिए वित्त मंत्री का शुक्रिया कि मेरे यहाँ 2013 में भी छापेमारी हुई थी। अनुराग और तापसी के ठिकानों पर छापेमारी के बाद जब मोदी सरकार की आलोचना हुई थी तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के बचाव में कहा था कि इन लोगों के यहाँ 2013 में भी छापेमारी हुई थी, लेकिन तब इस बात को मुद्दा नहीं बनाया गया था। वित्त मंत्री के इसी बयान पर तापसी ने उन्हें जवाब दिया है। तापसी ने ट्वीट के अंत में लिखा है कि मैं इतनी सस्ती भी नहीं हूं। तापसी को एक बार कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने सस्ती कॉपी कहा था। शायद तापसी ने इसी बात का जवाब दिया है। वहीं अनुराग कश्यप ने भी तापसी के साथ एक फोटो ट्वीट करके लिखा है, हम फिर से काम पर जुट चुके हैं, लग चुके हैं। तो तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के यहाँ जो छापेमारी हुई है उसके बारे में सेलेक्टिव लीक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं, एक तरफा लीक किए जा रहे हैं, और उसका जवाब तापसी पन्नू ने बिल्कुल उसी अंदाज में दिया है जिस अंदाज में वो ट्विटर पर अपने कमेंट करती हैं और सीधे भिड़ती हैं लोगों से जो उन पर टिप्पणी करते हैं, या वो सामाजिक सरोकार वाली अभिनेत्री हैं। तो किसान आंदोलन पर भी वो खुलकर किसानों के पक्ष में खड़ी थी। सीए के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा था उसमें भी उनका अपना रुख बहुत साफ था, और इसीलिए जो भक्तगण हैं या जो कंगना रनौत जैसे सरकार के पक्ष में खड़े होकर बात करने वाले लोग हैं वो चिढ़ते हैं और उन पर लगातार आक्रमण करते रहते हैं। तो जो 3 चीज़ें प्रमुख रूप से उभरी थी इस छापेमारी में, उन्होंने उन तीनों का जवाब दे दिया है। उनके जवाब से साफ है कि पेरिस में उनका कोई बंगला नहीं है, 5 करोड़ उन्होंने नहीं लिए हैं जिसकी रसीद की बात की जा रही है। और तीसरी बात, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगर ये कहा है कि उनके यहाँ 2013 में भी छापे पड़े थे लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं करती, उसको उस ढंग से उस समय नहीं देखा गया था जिस तरह से आज देखा जा रहा है, तो ये उनको शुक्रिया कहा है। लेकिन इसका मतलब समझिए आप, अगर किसी फिल्म अभिनेत्री या कलाकार के यहाँ छापे पड़ते हैं तो क्या ज़रूरत है कि वित्त मंत्री जैसा उच्च पद पर बैठा व्यक्ति उस पर टिप्पणी करे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही कि हमारे वित्त मंत्री का स्तर इतना नीचे उतर चुका है। दूसरी बात ये है कि उस समय जो छापे पड़े थे, चूंकि ये माना जाता है और ये सही बात भी है कि उस समय इस तरह की पूर्वाग्रह नहीं थी उस सरकार में, जैसे कि इस सरकार में ये दुराग्रह पूर्वाग्रह दिख रहे हैं और एक राजनीति से प्रेरित छापेमारी दिख रही है। इसलिए क्योंकि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू दोनों सरकार की आलोचना करते रहे हैं, उनसे सवाल पूछते रहे हैं, और इन्हीं को टारगेट करके, क्योंकि बाकी जो कलाकार हैं जो सरकार के पक्षधर हैं, अक्षय कुमार हैं, या आप अशोक पंडित को ले सकते हैं, या आप अनुपम खेर को ले सकते हैं, अमिताभ बच्चन को ले सकते हैं, उन पर कोई छापे नहीं डाले गए हैं। तो एक जो दिख रहा है साफ साफ पक्षपातपूर्ण ढंग से भेदभाव के साथ ये सब किया जा रहा है, इसलिए आज सवाल उठ रहे हैं। और चूंकि ये लगातार हो रहा है, कोई एक बार हो रहा हो तो भी अलग बात है, लगातार इस तरह की हरकतें ये सरकार कर रही है, इसलिए एक ट्रेंड सा बन गया है और लोगों का ये स्वाभाविक रूप से मानना हो जाता है कि सरकार ने इन्हें निशाना बनाकर ये कार्रवाई करवाई है। क्योंकि इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब सरकार के पिंजरे में बंद तोते हैं और उन्हीं से ये सब काम करवाए जा रहे हैं। तो ये निर्मला सीतारमण को शायद ये समझ नहीं आ रही है, या वो समझना नहीं चाहती हैं, या जो समझदारी है उनकी उस पर पर्दा डाल रही हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।